वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। आज हम आपके लिए 2023 13 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दी है हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति और G20 समिट से पहले 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। अभियान की शुरुआत राज्य के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा की गई है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान शामिल है। चलिए, अगर आपको वीडियो सही लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SSC, टेट, बैंक सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में छेरछेरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सेलिब्रेटेड छेरछेरा फेस्टिवल एट दूधारी math in Raipur, Chhattisgarh. The Chherchera festival of Chhattisgarh is celebrated on the full moon night of the Hindu calendar moon of Posh. It is meant to celebrate the joy and happiness of taking the harvest home after farming. Chief Minister Baghel has extended hearty greetings to all the citizens of Chhattisgarh on this auspicious occasion. Describing the importance of Chherchera festival, Chief Minister Bhupesh Baghel said that it is a festival of giving and receiving donations. Giving charity brings generosity in the mind and taking charity ends the ego inside the person. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी लखनऊ, डी भोपाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। According to the Central Pollution Control Board CPCB, Delhi is the most polluted city in India in 2022. During this period, the amount of PM 2.5 remained more than double the safe level, and the city stood at the number 3 in the concentration of PM 10. As per the NCAP tracker report, PM 2.5 pollution in Delhi has reduced by around 7% in the last 5 years, from 108 micrograms per cubic meter in 2019 to 99.71 micrograms per cubic meters in 2022. However, it is still well below the desired level. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना शुरू की है? चलिए ऑप्शंस हैं, असम, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी केरल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी त्रिपुरा। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम कॉल्ड सहार्ष, launched as a pilot program in 40 schools in August 2022. It will now be made available to all government and aided schools. Its objective is to able
enable children to study with joy and enthusiasm. As per the performance grading index, Tripura currently comes under grade 1 group. किस राज्य की अस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। The Osmanabad district court has become the first court in Maharashtra to introduce e-system of functioning. Under this system, all the court-related work, including filing, payment, and other court services, etc., can be done through mobile app or online modes. Besides, library of the court has also been converted into digital mode. The system was inaugurated on Sunday by Bombay High Court, Aurangabad benches judge and Osmanabad guardian जज अरुण पेडनेकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है हमारे। ए, अनुराग कुमार, वी, विपिन शर्मा, सी, वीरेंद्र कुमार, डी, जगदीश मिश्रा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, अनुराग कुमार। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की, जो कि प्रश्न से जुड़ी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है व्याख्या। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। व्याख्या को पूरा पढ़िएगा। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए, 19th, बी 85, सी 95, डी 70। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है बी, 85, यानी 85 स्थान पर ये रहा है पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी है। चलिए व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न लेने के लिए उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्लालॉजिकल हमारा चैनल SSC, बैंक, टेट सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करंट अफेयर्स के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए हाल ही में कर्नाटक के किन 2 शहरों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शंस हैं बैंगलोर कालीबुरागी, बी मैसूर मैंगलोर, डी मैसूर हम्पी, डी विजयपुरा उडुपी। इसका सही उत्तर है मैसूर हम्पी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है मैसूर हम्पी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। व्याख्या पढ़ के हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे और भी प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा प्रो के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया है? ऑप्शंस हैं अनिल कुंबले, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डी, महेंद्र सिंह धोनी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। जनवरी 2023 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से अपनी सेवानिवृत्ति की पुष्टि की है? ऑप्शंस है हमारे। ए, करमन कौर थंडी, राधिका शर्मा, सानिया मिर्जा, अर्चना राणा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। ठीक है,
चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PBL के नया प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुरिंदर चावला, अरुण चड्ढा, श्री दिनेश कुमार खर्रा, श्री CS सेठी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है A सुरिंदर चावला। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। व्याख्या को पूरा पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है 8 जनवरी, B 12 जनवरी, C 10 जनवरी, 5 जनवरी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है B 12 जनवरी। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिसमें भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, नासा के नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारे, रमेश दास, मोहित सेठ, AC चारनिया। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? C AC चरनिया इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें व्याख्या को। स्टार्टिंग की व्याख्या मैंने पढ़ दी क्योंकि मुझे बताना था कि इस व्याख्या से आपके क्या क्या फायदे हैं। पहला तो ये प्रश्न से जुड़ी है, और दूसरा इसमें प्रश्न से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 जनवरी, B 8 जनवरी, C 6 जनवरी, D 11 जनवरी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है D 11 जनवरी। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। यह हमारा आखिरी प्रश्न है। चलिए जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को पूरा देखें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ हम करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते ही रहते हैं। व्याख्या को पूरा पढ़ें। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।